अच्छा, तो आप कहते हैं कि एक पार्टी द्वारा ये जो है खून का खेल खेला गया। आप पत्रकार राजदेव रंजन को जानते हैं, जिनकी पत्नी अभी जिंदा है, जिनकी हत्या हो गई, ये किसने करवाया था, किस पर आरोप? उसमें जो है शहाबुद्दीन साहब जेल में थे। जेल में थे? क्यों जेल में थे? जेल में देखिए, जब तक मान लीजिए कि उनको व्यक्तिगत तौर पर फंसाया गया था। व्यक्तिगत तौर पर? हाँ। चंदा बाबू का परिवार जो है, 2 लड़के जिनको एसिड से नाला दिया गया, उनको खत्म कर दिया गया। चंदा बाबू अभी भी जिंदा है, उनकी पत्नी जिंदा। तो आप इसके बारे में क्या, ये भी आरोप लगाते हैं? पहले जो है उनके बेटे लोग ही तेजाब से किसी को नहलवाए थे जी, उसी का वो भी प्रतिरोध था। हाँ, जब तक आप मानते हैं कि ये किया गया? हाँ, किया गया। जब शहाबुद्दीन साहब के चले जाने के बाद सीवान का विकास जो है बिल्कुल रुक सा गया है। पूरा सीवान जिला हीनामय हो चुका है। सभी लोगों के मुंह से एक ही शब्द निकल रहा है कि सीवान में इस बार ही। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर प्रतिरोध करना गुनाह है, आतंकवाद है, तो इस बात को हम नहीं मानते हैं। उस समय जो है पूरा जिला जो है रक्त रंजित हो रहा था किसी पार्टी के द्वारा। उस समय जो है मसीहा बनकर शहाबुद्दीन साहब जो है इस पूरे जिला का जो भी स्वाभिमानी लोग थे उनका मान सम्मान बचाए। इसलिए मैं उनको जो है किसी प्रकार का जो है अपराधी आतंकवादी नहीं कर सकता हूँ। जो भी उस समय जो यहाँ का आतंकवादी लोग थे वो लाल सलाम वाले थे, जिनका प्रतिरोध शहाबुद्दीन साहब किए थे, तो मैं प्रतिरोध किए थे, वो क्रिमिनल नहीं थे। कि जो आतंक का माहौल उनके समय में था, उनको एक सजा याफ्ता मुजरिम कह सकते हैं, क्योंकि उनको कोर्ट द्वारा सजा सुनाई है। एक सिक्के के 2 पहलू हैं। पहला तो ये विकास का जो आईना दिखा रहे हैं कि मोहम्मद शहाबुद्दीन के कार्यकाल में यहाँ विकास हुआ है। उसका दूसरा पक्ष ये भी है कि उनके समय में दबंगई हुई, उनके समय में भरपूर गुंडागर्दी हुई। सिवान जिले में खासकर आतंक का माहौल था। पूरे देश में मोहम्मद शहाबुद्दीन को लोग जानते हैं, शायद इतना किसी नेता को लोग नहीं जानते हों। और ये जो है गलत कारणों से उनकी प्रख्याति पूरे देश में रही है। जीतने का दावा हर नेता करता है। आप कुछ ऐसा पुख्ता ऐसा कुछ बताइए कि मतलब जिससे लगे सचमुच आप जो कर रहे हैं उस बात में दम। हमारे साथ हमारे गांव के अनिरुद्ध तिवारी जी हैं, जो जोरदार समर्थन कर रहे हैं मैडम हिना साहब का। और इनसे हम सवाल कुछ पूछेंगे, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से समर्थन दिया जा रहा है, चुनावी माहौल क्या है। क्योंकि आप लोग क्षेत्र में घूम रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि कितना % वोट हिना साहब के पक्ष में गिरने की संभावना है? क्या लगता है? परसेंटेज का बात हटाइए, पूरा सीवान जिला हीनामय हो चुका है। सभी लोगों के मुंह से एक ही शब्द निकल रहा है कि सीवान में इस बार हीना। परसेंटेज वाली बातें नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि जीतने का जितने भी उम्मीदवार हैं, चाहे वो राजद से या इंडिया गठबंधन से कहें अवध बिहारी चौधरी, निर्दलीय हिना साहब, निर्दलीय जीवन यादव, या फिर NDA से विजय लक्ष्मी कुशवाहा, जीतने का दावा हर नेता करता है। आप कुछ ऐसा पुख्ता ऐसा कुछ बताइए कि मतलब जिससे लगे सचमुच आप जो कर रहे हैं उस बात में दम। देखिए, यहाँ का जो विकास का गति है वो आज 15-20 वर्षों से जो धीमा पड़ा हुआ है, उसको देखते हुए इस सीवान की जनता जो है अपने को ठगी हुई महसूस कर रही है। और सबको ये आस्था है, विश्वास है कि केवल ये विकास जो है हिना साहब ही कर सकती है। इसलिए जो हिना साहब से लोग जुड़ रहे हैं। और कुछ कहना चाहेंगे उनके पक्ष में? जो भी पूछना है पूछिए। आप जो बताना चाहें बताइए कि ये गुण है, इस कारण से जो है इनको देना चाहिए वो। आप दूसरे नेताओं से तुलना भी कर सकते हैं। देखिए, सीवान का जो विकास हुआ था वो मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के समय में ही हुआ था। शहाबुद्दीन साहब के चले जाने के बाद सीवान का विकास जो है बिल्कुल रुक सा गया है। आज जो भी आप वहाँ सीवान में देखिएगा वो सब शहाबुद्दीन का किया हुआ बनाया हुआ चीज़ है। बाकी यहाँ जो भी सांसद हुए उनका कोई यहाँ कीर्ति नहीं है, ना कोई कुछ बना पाया है। चलिए, तो ये पक्ष में जो है हिना साहब के बोल रहे हैं, और इनका कहना है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन के रहते जब वो सांसद थे, यहाँ से 4 बार 5 बार सांसद बने, विधायक बने, और उसके बाद जो है उनके समय में, उनके कार्यकाल में यहाँ पर विकास का कार्य हुआ। ये अनिरुद्ध तिवारी जी का कहना है, जो हिना साहब के समर्थक हैं। और इन्होंने बताया कि मोहम्मद शहाबुद्दीन के कार्यकाल में विकास हुआ, लेकिन उसका एक सिक्के के 2 पहलू हैं। पहला तो ये विकास का जो आईना दिखा रहे हैं कि मोहम्मद शहाबुद्दीन के कार्यकाल में यहाँ विकास हुआ है। उसका दूसरा पक्ष ये भी है कि
कि उनके समय में दबंगई हुई, उनके समय में भरपूर गुंडागर्दी हुई। सिवान जिले में खासकर आतंक का माहौल था। पूरे देश में मोहम्मद शहाबुद्दीन को लोग जानते हैं, शायद इतना किसी नेता को लोग नहीं जानते हों। और ये जो है गलत कारणों से उनकी प्रख्याति पूरे देश में रही है या विदेश में भी रही है। तो अनिरुद्ध तिवारी से हम पूछेंगे कि जो आतंक का माहौल उनके समय में था, उनको एक सजा याफ्ता मुजरिम कह सकते हैं, क्योंकि उनको कोर्ट द्वारा सजा सुनाई गई और वो तिहाड़ जेल में बंद, जहाँ पर उनका अंततः उनकी मृत्यु हुई। आप इसके उनके पक्ष में या विरोध में आप क्या कहना चाहेंगे, इस पर क्या सफाई देना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर प्रतिरोध करना गुनाह है, आतंकवाद है, तो इस बात को हम नहीं मानते हैं। उस समय जो है पूरा जिला जो है रक्त रंजित हो रहा था किसी पार्टी के द्वारा। उस समय जो है मसीहा बनकर शहाबुद्दीन साहब जो है इस पूरे जिला का जो भी स्वाभिमानी लोग थे उनका मान सम्मान बचाए। इसलिए मैं उनको जो है किसी प्रकार का जो है अपराधी आतंकवादी नहीं कर सकता हूँ। जो भी उस समय जो यहाँ का आतंकवादी लोग थे वो लाल सलाम वाले थे, जिनका प्रतिरोध शहाबुद्दीन साहब किए थे, तो मैं प्रतिरोध किए थे, वो क्रिमिनल नहीं थे। अच्छा, तो आप कहते हैं कि एक पार्टी द्वारा ये जो है खून का खेल खेला गया। आप पत्रकार राजदेव रंजन को जानते हैं, जिनकी पत्नी अभी जिंदा है, जिनकी हत्या हो गई, ये किसने करवाया था, किस पर आरोप है? उसमें जो है शहाबुद्दीन साहब जेल में थे। जेल में थे? क्यों जेल में थे? जेल में देखिए, जब तक मान लीजिए कि उनको व्यक्तिगत तौर पर फंसाया गया था। व्यक्तिगत तौर पर? हाँ। चंदा बाबू का परिवार जो है, 2 लड़के जिनको एसिड से नाला दिया गया, उनको खत्म कर दिया गया। चंदा बाबू अभी भी जिंदा है, उनकी पत्नी जिंदा है। तो आप इसके बारे में क्या, ये भी आरोप लगा था? पहले जो है उनके बेटे लोग ही तेजाब से किसी को नहलवाए थे जी, उसी का वो भी प्रतिरोध था। प्रतिरोध था? हाँ, जब तक आप मानते हैं कि ये किया गया? हाँ, किया गया था। जब तक आप कैमरे के सामने ये मान रहे हैं कि मोहम्मद शहाबुद्दीन के द्वारा ये किया गया है, चंदा बाबू के 2 बेटों को एसिड से नहलाया गया, ये आप कह रहे हैं? ना, हम कहाँ कह रहे हैं इस बात को। जिसके साथ हो नालो, जिसको हाँ, हम मानते हैं। ना, हम ये सब बात नहीं मानते। वहाँ शहाबुद्दीन साहब थे नहीं। शहाबुद्दीन साहब वहाँ थे ही नहीं। नहीं थे, वो नहीं थे ये कह। अच्छा, चलिए ठीक है। तो ये बताइए कि हिना साहब, जो मैडम हिना साहब हो, उनकी छवि क्या है? उनके लड़के पर भी कई तरह के आरोप लग रहे हैं, और उनकी माताजी जो है, यानी कि मैडम हिना साहब, वो जो है बार बार ये सफाई देने की राजनीतिक दलों द्वारा उनके बेटे को फंसाया जा रहा है, तो इस पर क्या कहें? देखिए, ये तो सही बात है कि उन लोगों को फंसाया जाता है। आज तक केवल शहाबुद्दीन साहब पर ही यहाँ की राजनीति हो रही है। आज इस माने धरती पर नहीं है, लेकिन आज जो भी राजनीति हो रही है मोहम्मद शहाबुद्दीन पर ही हो रही है। कोई विकास पर राजनीति कर रहा है? आप लोग जो है पत्रकार है, आप लोग जा रहे हैं फील्ड में, जो भी एनडीए का समर्थित माने लोग हैं या एनडीए के समर्थित जो लोग हैं, वो विकास का बात कर रहे हैं? कहीं विकास की बात नहीं कर रहे हैं, केवल शहाबुद्दीन साहब का बात कर रहे हैं। कब तक जिला में राजनीति चलेगा शहाबुद्दीन के नाम पर? कब तक ये दुकान चलेगा, बताइए आप। अच्छा, चलिए, तो ये बात आपने बताया कि जो है विकास की बात जो है विरोधी पार्टियां एनडीए या निर्दलीय नहीं कर रहे हैं, विकास की बात सिर्फ आप कर रहे हैं या हिना साहब मैडम कर रही है। चलिए, इस बात को मानते हैं, ठीक है। लेकिन ये बताइए कि ये विकास का मुद्दा लेकर आप लोग राजनीति कर रहे हैं। मैडम हिना साहब 2009 में खड़ी हुई थी, 14 में खड़ी हुई थी, 2019 में भी खड़ी हुई थी, 3 बार चुनाव हार चुकी है। इसका कारण क्या है? आपको जन समर्थन क्यों नहीं मिला, और इस बार आपको क्यों लगता है कि जीत जाएंगे? तो ये दोनों कारण आप बताइए। जो बीते हुए, जो हारे हुए दिन हैं 3 चुनाव के, उसका कारण भी आप बताइए कि जनता के बीच घूमकर आपको क्या लगा कि किस कारण से आप हारे, और इस समय आप जो मजबूती से दावा कर रहे हैं कि आप लोग जीत जाएंगे, तो इसका भी कारण आप बताइए। पहली बात तो ये है कि हिना साहब 3 बार चुनाव लड़ी और हार गई। लेकिन आपसे मैं बता रहा हूँ कि उनका कोई भी वीडियो क्लिप दिखा दीजिए कि हारने के बावजूद भी कोई गलत लहजा उनके मुंह से निकला हो, चाहे किसी भी नेता के पक्ष में। जहाँ तक हारने की बात है, तो राष्ट्रीय जनता दल में जब वो चुनाव लड़ती थी तो उनको अति विश्वास में लेकर कुछ जातियाँ जो है उनको कहते थे कि हम वोट देंगे आपको, और उसके बाद से जो है वो लोग उनको छोड़ देते थे, जिसके चलते वो चुनाव हार जाती थी। यही कारण था। और आज जब निर्दलीय प्रत्याशी बनकर आई है तो उनका सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि आज 15 वर्षों से जो विकास नहीं हुआ है वो शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब कर सकती है, अन्यथा यहाँ कोई नहीं कर सकता है। चलिए, तो बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई, और इन्होंने ये भी बताया कि पार्टी और निर्दलीय इसमें अंतर है। तो ये सवाल हम आगे पूछेंगे, लेकिन एक बात जो इन्होंने बताई कि मैडम हिना साहब 3 बार चुनाव लड़ चुकी हैं पहले, और उसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन इसके बावजूद
काबिल तारीफ बात ये है कि 3 बार हारने के बाद भी वो फिर से खड़ी हुई हैं, उनका मन, उनका साहस नहीं टूटा और इस बार भी वो जो पूरे दमखम से तैयारी कर रही हैं, क्षेत्र में घूम रही हैं, जन समर्थन जुटाने की कोशिश कर रही हैं, अपना जनाधार बनाने की कोशिश कर रही हैं।